हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रीवियसली मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा दी थी। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम थर्ड शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ेंगे। इसको और भी हम क्या कह सकते हैं, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ टी बाई टी एन टी टू द पावर एन इन फाइंडिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या है, कभी बार क्वेश्चन जैसे मैं मान देता हूँ कि फाइंड द लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 3t। अब हमने जो प्रीवियसली हमने दो शिफ्टिंग थ्योरम पढ़े थे, उसके अंदर सेकंड का तो यहाँ इस्तेमाल होगा नहीं। अगर फर्स्ट का इस्तेमाल करें तो फर्स्ट में हमने e की पावर 80 इंटू जो भी अंदर आता है उसका मल्टीप्लिकेशन वाला सीखा था। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल नहीं है तो उस केस में अगर यहाँ पर t की पावर कुछ भी दिया हुआ है तो हम कैसे निकालते हैं, ये उसके लिए है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट? इफ़ लैप्लास ऑफ फंक्शन t इज इक्वल टू एफ एस, ये तो पता ही होता है, देन शो दैट लैप्लास ऑफ t टू द पावर n एफ टी इक्वल टू -1 टू द पावर n और डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s विथ n टाइम्स इनटू किसका होगा डिफ्रेंशिएशन? एफ एस फंक्शन का, जहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक कितनी भी हो सकती है। ठीक है, अब ये वाली चीज़ है ना, हमको उसको प्रूफ करने के लिए अब हमको मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकल इंडक्शन 11th क्लास में हमने पढ़ा था। तो उसके अंदर क्या होता था, हम पहले n को 1 लेट करते थे, फिर n को k+1 करते थे, फिर उसके बराबर करते थे। अगर k+1 डालें और वो k के बराबर आ जाए तो हम वो वाला मेथड इस्तेमाल करते थे, मैथमेटिकल इंडक्शन वाला। तो वही इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सॉल्यूशन नहीं, प्रूफ लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रूफ, अब यहाँ लिख देता हूँ। पहले तो मैं लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। वी शैल प्रूव यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पहला का स्टेप होता है वेरीफाई द रिजल्ट। अब पहले बात तो हम वेरीफाई करते रिजल्ट जिसके अंदर n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। सो वी नो दैट लैप्लास का फॉर्मूला क्या होता है, द लैप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी, भाई जो भी फंक्शन था एफ टी, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एस टी, दिस इज एफ टी डी टी। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फंक्शन ऑफ एस। ये तो हम जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब यहाँ पर हम एक चीज़ इस्तेमाल करेंगे और उस चीज़ का नाम है लेबनिज़ रूल। यूजिंग लेबनिज़ रूल। अब लेबनिज़ रूल क्या था, डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, इंटीग्रल कैलकुलस वाले मेरे जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन। उसका नाम जब पढ़ते थे ना तो उसका हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा होगा ना इसको तो पार्शियल डिफरेंशिएट करने को इसमें कांस्टेंट ले लेते हैं। तो कांस्टेंट में s मान लेता हूँ, ये s मान लिया। पार्शियल डिफरेंशिएशन अंदर वाला हो गया ये एस टी, एंड दिस इज एफ टी, दिस इज डॉट डी टी, ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पर जो है इन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एफ एस। अब ये जो चीज़ होगी, इसके बाद में अंदर अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एस तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, मतलब आंसर क्या आएगा, टी टाइम्स ऑफ माइनस बार आ जाएगा और ये आ जाएगा एस टी, और यहाँ पर एफ टी तो है ही है, डॉट डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी एस, एंड दिस इज कैपिटल एफ एस। अब आगे क्या सॉल्व करेंगे, अब आगे सॉल्व करने का ये तरीका है कि हमको टी को क्या है एक साथ अटैच कर दो। कैसे, इनफाइनाइट कर दियो, 0 से इनफाइनाइट ई टू डी पावर माइनस एस टी, और ये जो टी होगा ना इस टी को मैंने एफ टी के साथ रख दिया। और आप सोच रहे हो कि माइनस करें, तो माइनस में उस तरफ ले गया, ये माइनस कर दिया, और ये हो गया डी एस बाय डी बाई डी एस इंटू एफ एस। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो वैल्यू हमारे पास है ना, तो ये वाली जो इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, लैप्लास ऑफ टी एफ टी लिख सकते हैं। यस, लैप्लास ऑफ टी एफ टी लिख सकते हैं। सो
लाप्लास ऑफ टी एफ टी इज इक्वल टू -1 डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। ठीक है, ऊपर वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा था फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ था, अगर मैं टी की वैल्यू 1 रखूँगा तो यह -1 की पावर 1 आएगी, जो यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, और डी बाई डी एस इन दोनों की पावर 1 टाइम हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एस। तो ये तो हमारे सेटिस्फाई हो रहा है। यस, सो दस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 पे रिजल्ट हमारा ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या करेंगे, हम अब अज्यूम करेंगे। पहला वेरीफाई करना होता है n की वैल्यू 1 पे, अब हम एज्यूम करेंगे। सो लेट अस assume the result is true for, हम assume करते हैं कि भाई ट्रू होगा n इज इक्वल टू m के लिए। तो n इज इक्वल टू m के लिए ट्रू होगा तो हम लाप्लास क्या लिखेंगे, लाप्लास ऑफ t टू दी पावर m एफ टी इज इक्वल टू -1 की पावर m और d की पावर m हो गया और यहाँ पर ds की पावर m हो गया और दिस इज एफ एस। अब हम एज्यूम करते हैं कि रिजल्ट इसके लिए होगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या, इसको मैं यहाँ पर इंटीग्रल में चेंज करता हूँ। तो इंटीग्रल में जब चेंज करूँगा तो 0 से इन्फाइनाइट हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस एस टी हो जाएगा और यहाँ t की पावर f हो जाए m हो जाएगा और ये एफ टी हो जाएगा डॉट डी टी। इसकी वैल्यू -1 की पावर m डी एम अपॉन डी एस एम और दिस इज एफ एस। इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूँ 1। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब हमको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। सो वी विल प्रूफ, अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि n की वैल्यू m+1 पे प्रूफ करेंगे कि ये चीज़ बराबर आ रही कि नहीं आ रही। कैसे प्रूफ दैट रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m+1। अब इसमें हमको ट्रू करना है। तो जो हमारे पास इक्वेशन 1 है ना, इस वाली इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 1, इस वाली इक्वेशन को फिर से हम वही करेंगे। किससे करेंगे, लेबनिट्स वाला इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन 1 यूजिंग लेबनिट्स रूल, वही डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं डिफरेंशिएशन जब करूँगा तो डी एस हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट e टू दी पावर माइनस एस टी और t टू दी पावर m और दिस इज एफ टी डॉट डी टी इज इक्वल टू -1 की पावर m और यहाँ पर आएगा d बाय m, तो था ही लेकिन m+1 हो जाएगा क्योंकि हम वापस एक बार और कर रहे हैं दोनों तरफ। तो अब दोनों तरफ सॉल्व करेंगे तो जब इसको अंदर ले जाऊंगा तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू s। ठीक है, तो दिस इज डी एस ई टू दी पावर माइनस एस टी, दिस इज टी एम एफ टी डॉट डी टी और ये तो वैल्यू बराबर ही है आर एच एस। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये हो गया हमारे पास एफ एस। ठीक है, ये तो सेम टू सेम है। अब इसके आगे क्या लिखना है हमको, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन अंदर करेंगे किसका करेंगे, एस के रेस्पेक्ट में, तो सिर्फ ओनली इसके रेस्पेक्ट में होगा, इसके रेस्पेक्ट बाकी सब तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये 0 टू इन्फाइनाइट हो जाएगा और अंदर हो जाएगा माइनस टी ई टू दी पावर एस टी, दिस इज टी टू दी पावर एम एफ टी डॉट डी टी। ठीक है, ये जो वैल्यू है, अब इस इक्वेशन को मैं सेकंड मान लेता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके जो एल एच एस है इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो एल एच एस को मैं सॉल्व करूँगा तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर इसको लिखूँगा 0 से इन्फाइनाइट ई टू दी पावर एस टी और यहाँ टी की पावर m+1 एंड दिस इज एफ टी डॉट डी टी। ठीक है, इसको वापिस हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ऐसा ले सकते हैं कि लैप्लास ऑफ टी टू दी पावर m+1 एफ टी और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, इक्वेशन 2 को यूज करेंगे तो डी एस m+1। ठीक है, अब यहाँ भी माइनस है, ये वाला माइनस, इस माइनस का क्या किया मैंने माइनस का यहाँ माइनस इस तरफ लेके आ दूंगा। कैसे, यहाँ भी माइनस आएगा ना, तो -1 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये m+1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा अपने एफ एस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा वापस कैसे किया, ये वाला माइनस जब मैं आर एच एस में लेके जाऊंगा तो यहाँ पर -1 की पावर क्या प्लस हो जाएगी। सो ये दोनों इसके बराबर हो गया। तो इस वाले सॉल्यूशन से क्या हुआ, 10
result is true for m plus 1 when true for n। m के लिए ट्रू है, m प्लस 1 के लिए ट्रू होगा कब? जब m के लिए ट्रू होगा। मतलब अब ये हमारे, तो हमने इसका आंसर ला दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरह से फॉर्मूला हो गया। अब वापस एक बार रिकैप करते हैं। रिकैप के अंदर देखेंगे हमने क्या किया। पहले फॉर्मूला हमको याद हो गया। फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखना है, मैं इसको हाईलाइट करके लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मूले के बाद में ये वाला फॉर्मूला हमको याद हो गया, तो टी की पावर n इंटू FT आ जाएगा। अब हम क्या करें, मैथमेटिकल इंडक्शन इस्तेमाल करेंगे। उस इंडक्शन के इस्तेमाल करने के बाद पहले तो हम तो n को क्या चेक करेंगे कि n इसमें सक्सेसफुल आता है कि नहीं आता है। तो हम फॉर्मूला में n पुट करके देखेंगे। तो हमने जैसे n पुट करके देखा तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया लास्ट में, आंसर, दिस इज द आंसर। तो ये आंसर आया। और यहाँ पर अगर n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो सेम आंसर आ रहा है। तो n इज इक्वल टू 1 पे तो ट्रू था। दूसरे में क्या था, हमको कोई भी चीज़ लैट करनी है। जब 11th में पढ़ते थे तो 11th के अंदर हम k लैट करते थे, यहाँ पर m लैट किया, कोई बड़ी बात, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमने क्या किया, अज्यूम किया कि n इक्वल टू m पे ये मतलब जो फॉर्मूला है ट्रू होगा, ठीक है। तो मैं ट्रू होगा तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। अब मैं क्या करूँ, इस फॉर्मूले को इस तरह से कन्वर्ट करूँगा। तो मैं कन्वर्ट करके क्या होगा, m प्लस 1 के अंदर चेंज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यही लिखा मैंने, वी विल प्रूव दैट रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर m प्लस 1। तो m प्लस 1 के लिए मैंने क्या किया, इसी को ऊपर लेमिनेट्स फॉर्मूला यूज़ किया और डिफरेंशिएशन करके ये वाला फॉर्मूला हमारे पास ला दिया। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि ये रिजल्ट ट्रू है m प्लस 1 पे, कब? जब m की वैल्यू पे भी ट्रू होगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास कंप्लीटली प्रूफ हो गया। तो मैं एक बार वापस फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो ये भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आपको लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला मैं ऐसे लिख देता हूँ, दैट लैप्लास ऑफ t टू द पावर n फंक्शन ft is equal to minus 1 to the power n differentiation with respect to s, और n टाइम्स हो जाएगा, एंड दिस इज s। सो ये वाला फॉर्मूला तो हमको याद रखना ही पड़ेगा। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट कर देते हैं। तो बस यही है हमारे पास, मतलब जितनी t की पावर आएगी, जितनी t की पावर आई उतनी बार हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर t की पावर स्क्वायर है तो 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। किसका? ft का। जो ft है उसका fs निकलेगा, मतलब लैप्लास ऑफ ft हमको पता है, जो भी आएगा उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करें। मतलब अगर आगे टी स्क्वायर लिखा हुआ है और अगर टी लिखा हुआ है तो एक बार डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू s, ठीक है। और जो भी ft का लैप्लास होता है ना, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो fs के अंदर आता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल करते हैं। अब आपको यहाँ पर तो इसका फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल करते हैं, थर्ड शिफ्टिंग थ्योरम भी बोलते हैं इसको। तो इसके एग्जाम्पल की नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता हूँ मैं। तो पहला एग्जाम्पल लिखते हैं कि फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर साइन 60। इसका हमको लैप्लास निकालना है। सो इसका मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। अब यहाँ पर हम लिखना पड़ेगा, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, लैप्लास ऑफ साइन 60 क्या होता है, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1। और यूजिंग थर्ड शिफ्टिंग थ्योरम, तो यूजिंग थर्ड शिफ्टिंग थ्योरम उसका क्या होगा, t की पावर 2 इंटू साइन 60, इसका लाप्लास क्या होगा, -1 की पावर n। अब n कितना 2 है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s कितना 2 टाइम्स करेंगे, किसको, fs हमारे पास ये वाली आई वैल्यू, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन s स्क्वायर प्लस 36, बस। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन 2 टाइम करना है हमको। -1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो s स्क्वायर प्लस 36, दिस इज 0, -6 टाइम्स 2s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 36 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ 12s अपॉन s स्क्वायर प्लस, दिस इज नॉट x स्क्वायर, s टू द पावर 4 प्लस 36 का होल स्क्वायर, एंड 2 टाइम करूँगा तो 72 144, ओके। तो अब वापस क्या करना पड़ेगा हमको, इसका वापस करना पड़ेगा,
यहाँ पर मैं लगाऊंगा डी अपॉन डी एस। ठीक है, तो ये वापस करूँगा तो डी अपॉन डी एस किसका करना पड़ेगा हमको, इसका वापस करना पड़ेगा। तो इसका वापस करेंगे तो ये एस की पावर 4 36 स्क्वायर प्लस 144 इंटू 0 माइनस टाइम्स, और बाहर तो पूरा माइनस ही है, माइनस टाइम्स ऑफ 12 एस, 0 तो नहीं होगा, 12 रहेगा ना, माइनस टाइम्स ऑफ 12। अभी माइनस टाइम्स ऑफ 12 एस यहाँ पर आ जाएगा, इसका जब करेंगे तो 4 क्यू प्लस, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एस भी है ना, तो ये 44 एस है। ओके, यहाँ हो जाएगा 144। ओके, और नीचे हो जाएगा एस की पावर 4 प्लस 36 स्क्वायर बस 144 एस का होल स्क्वायर। हाँ, ये थोड़ा आपको लग रहा है कि यार इतना बड़ा कैसे हो गया, देखो यही आंसर रहना पड़ेगा हमको। तो प्रोसेस तो यही है, जितना टी की पावर होगा उतना हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, अच्छा क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ लैप्लास ऑफ टी एंड दिस इज साइन 3t cos 2t। अब यहाँ 3 कंपोनेंट आ रहे हैं, तो पहले तो 2 कंपोनेंट में चेंज करो, तो इसको चेंज कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, दैट 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा साइन 3t इंटू कॉस 2t, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ। तो हाफ तो मैं लगा रहा इसलिए क्योंकि हाफ दिया हुआ नहीं है ना, एक्चुअल में दिया हुआ नहीं है, तो हाफ तो मुझे लगाना पड़ेगा। तो इन दोनों का साइन का प्लस कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 5t, और यहाँ पर माइनस करूँगा तो यहाँ आ जाएगा साइन t। ये देखो फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। सो इक्वेशन, सो वी नो दैट लैप्लास किसका हो जाएगा 1/2, तो मैं बाहर ले लेता हूँ, और यहाँ आ जाएगा अंदर साइन 5t प्लस साइन t, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ लाप्लास ऑफ साइन 5t प्लस हाफ लाप्लास ऑफ साइन t। अब इसका लाप्लास क्या होगा, हाफ टाइम ऑफ a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा हाफ, a कितना 1 है, या एस स्क्वायर प्लस 1, बस दोनों कॉमन ले लेता हूँ, हाफ अंदर आ जाएगा 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 एंड दिस इज प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब ये हमारे पास क्या आया, दिस इज इक्वेशन, लेट्स से सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है ये, तो अब यूजिंग कौन सा, यूजिंग थर्ड शिफ्टिंग थ्योरम, थर्ड शिफ्टिंग थ्योरम का इस्तेमाल करें तो हम क्या सॉल्यूशन करेंगे, द लैप्लास ऑफ टी टाइम्स ऑफ साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, पहले तो देखो -1 की पावर कितनी रखूँ, टी की पावर जितनी होती है ना वो, टी की पावर कितनी है 1, तो -1 की पावर 1 होगी। बाद में यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, डिफ्रेंशिएशन एस के रेस्पेक्ट में कितने टाइम करूँगा, n टाइम, तो n कितना है 1, और यहाँ पर होता है एफ एस। ठीक है, और ये जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली ये एफ एस के बराबर है, तो यहाँ पुट कर देता हूँ -1 की पावर 1 d/ds, और किसका निकालेंगे 1/2, और ब्रैकेट में हो जाएगा 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये माइनस तो बाहर ले लेता हूँ मैं, तो माइनस बाहर ले लूँगा और कांस्टेंट भी बाहर ले लूँगा। अब बचा के अंदर, इसका सिंप्लीफाई करके मैं थोड़ा ऐसा लिख देता हूँ एक बार, तो 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -12। तो अब ऊपर जब दोनों का अलग अलग तरीके से सॉल्व करूँगा मैं, तो पहले तो मैं इसका कर लेता हूँ, तो दिस इज एस स्क्वायर, तो ये सीधा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ 2s, बस 2s है ना, 2 टाइम्स ऑफ s, नीचे एस स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी प्लस में आएगा, तो यहाँ प्लस में आ जाएगा माइनस का, मतलब हाँ -1 हो जाएगा के, और ये हो जाएगा 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया। अब आगे देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दोनों में देखो माइनस माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर जो ये चीज़ 2 से 2 कट जाएगी और ये 2 से 2 कट जाएगी, तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला हो गया 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर,
प्लस एस अपॉन, और यहाँ भी एस आएगा, ठीक है ना, प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस ये हमारे पास आंसर आ गया। तो बहुत इजी तरीके से आंसर निकाला हमने इसका। और क्वेश्चन करते हैं इसके, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, लाप्लास निकालना है हमको साइन 80 माइनस 80 कॉस 80, ठीक है। इसका इंटीग्रेट मतलब इसका लाप्लास क्या होगा, तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, द लाप्लास ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड लाप्लास ऑफ कॉस 80 इज इक्वल टू क्या होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हम दोनों वैल्यू हमको पता है इसकी, ठीक है। तो अब ऊपर वाली जो सॉल्यूशन है ना, इसको मैं क्या करूँगा, सो फ्रॉम अबव वी कैन राइट, क्या लिखेंगे, लाप्लास, इन दोनों को मैं अलग अलग लिख देता हूँ ना, तो मैंने इसको अलग लिख दिया। यहाँ ए बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट, ठीक है, और ये हो गया 80 इक्वल टू, अब इक्वल टू नीचे लिखता हूँ मैं यहाँ पर, तो पहले इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ऊपर मैंने जो निकाली, दिस इज ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर ए टाइम्स ऑफ लाप्लास। अब ये जो चीज़ है ना, टी आ रहा है, तो वही वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, थर्ड शिफ्टिंग थ्योरम। तो यहाँ पर -1 की पावर n कितनी 1, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन एक बार ही करेंगे हम, किसका करेंगे, कॉस ए टी के लाप्लास के वैल्यू, तो वैल्यू ये आ रही है हमारे पास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर होगा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड दिस इज ए, तो ये हो जाएगा अपने पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एस का हो जाएगा 1 माइनस एस टाइम्स ऑफ 2s, ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसके आगे फर्दर मैं सॉल्व करता हूँ, तो ए अपॉन एस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस दिस इज ए टाइम्स ऑफ, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, तो कंक्लूड होके कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। सो ये दिस इज ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्यों, बहुत मतलब सामने इजी तो नहीं, बट यस कर सकते हैं। तो नीचे वाला मैं दोनों को कंबाइन एलसीएम ले लेता हूँ, एस स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तब यहाँ बचा एस स्क्वायर, तो मतलब ये होगा ए एस स्क्वायर प्लस ए क्यू, यहाँ प्लस में डालूंगा, तो इन दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ए क्यू, और ये जो मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस एस ए स्क्वायर हो जाएगा, यस। तो ये एस ए स्क्वायर एस स्क्वायर, मतलब एस ए स्क्वायर नहीं, एस स्क्वायर ए, ये दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 2a क्यूब अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर होल क्यूब स्क्वायर। बस ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर, बहुत सिंपल तरीके से किया। और क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है। अब थोड़ा देखो आप, लेवल बढ़ाएंगे हम, लाप्लास निकालना किसका, टी ई टू दी पावर -1 साइन 3t। अब यहाँ पर अगर आपने इससे पहले 2 क्लास नहीं पढ़ी आपने, तो आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के बिना इसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, वी नो दैट लाप्लास ऑफ साइन 3t, इसकी वैल्यू क्या है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज़ 9, और यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो ई टू डी पावर माइनस, ये टी है ना, माइनस टी इंटू साइन 3t, ये क्या वैल्यू है, किसके बराबर होगी, जहाँ भी साइन दिया है वहाँ पर माइनस ए करना है, और यहाँ पर माइनस ए ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 अपॉन, तो s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2s प्लस 9 विच इज कंक्लूडिंग टू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 प्लस 10, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमारे पास आ गई।
तो दिस इज इक्वेशन लेट से सेकंड, और ये क्वेश्चन वाली फर्स्ट थी। तो अब हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इस्तेमाल करी। नाउ यूजिंग थर्ड शिफ्टिंग थ्योरम यूज करेंगे तो क्या करेंगे, द लैप्लेस ऑफ टी इंटू ई टू डी पावर माइनस टी एंड दिस इज साइन 3t इज इक्वल टू, अब देखो इस पूरे का हमने ऊपर निकाल दिया आंसर, तो हमारे पास बच्चा सिर्फ ये, तो यहाँ पर -1 की पावर हो जाएगी 1, क्योंकि टी की पावर 1 है। डिफ्रेंशिएशन हम एक बार ही करेंगे एस को, और किसको करेंगे एफ एस, जो कि 3/s² 2s + 10 है बस। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो -1 यही लिख दूंगा, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और मैं इसका थोड़ा डायरेक्ट कर दूंगा, दिस इज 3 टाइम्स 2s + 2, ठीक है। और नीचे अपॉन आ जाएगा s² + 2s + 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 6s + 1 अपॉन में s² + 2s + 10 टू दी पावर होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। अब यहाँ पर दोनों हमने इस्तेमाल किया है थ्योरम, तो ऐसे आपको कर सकते हो आप इसमें, मतलब करना तो पड़ेगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और भी काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, बट हाँ टी की पावर हमेशा ये ध्यान रखना पॉजिटिव आनी चाहिए। टी की पावर जो होगी ना n, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर पॉजिटिव नहीं आएगी तब हम इसमें जो फोर्थ वाला पढ़ेंगे इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में, फोर्थ शिफ्टिंग थ्योरम, तो उसके डिवीजन वाला मेथड लग जाएगा, ठीक है। अगर टी की पावर मतलब 0 से ज़्यादा है, ठीक है, 0 होगी तो दिक्कत ही नहीं है, 0 होगी तब तो फिर वो सिंपल वाली ये वाली बात होगी। तो अगर 1 से लेके मतलब बड़ी है, 1 0 से बड़ी है, तब तो हम लगाएंगे ये वाला थर्ड वाला शिफ्टिंग थ्योरम। और अगर 0 से कम है मतलब माइनस में, तो हम लगाएंगे नेक्स्ट फोर्थ वाला करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके थोड़े से और एक लास्ट क्वेश्चन और कर देते हैं, फिर वीडियो यहीं पे एंड करते हैं इसमें। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ये मैंने कराया तो भी मैं कर देते हैं एक बार। एग्जाम्पल, लैप्लेस ऑफ t² cos 80। अब यहाँ पर 80 है, ठीक है। सो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, लैप्लेस ऑफ cos 80 इज इक्वल टू s/s² + a², ओके। एंड यूजिंग थर्ड शिफ्टिंग थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो क्या लिखेंगे, लैप्लेस ऑफ t टू दी पावर 2 और इंटू cos 80 इज इक्वल टू -1 की पावर 2, क्योंकि n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। डिफ्रेंशिएशन भी हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे। अब किसका करेंगे, ऊपर निकाला ही है s/s², a², ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमको 2 टाइम करना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ds हो जाएगा ब्रैकेट d/ds, और ये हो जाएगा s/s² + a², ठीक है। अब अंदर वाले का मैं पहले कर देता हूँ, तो यहाँ d/ds तो ऐसे लिखूंगा, अंदर में जब ऊपर भी s है तो यहाँ पर हो जाएगा s² + a², तो s का हो जाएगा 1 माइनस टाइम्स ऑफ s एंड दिस इज 2s अपॉन में आ जाएगा s² + a² का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूँ ds/d, और अंदर क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ s² आ जाएगा, a² आ जाएगा, -2s² आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने a² - s² अपॉन s² + a² का होल स्क्वायर। इसका एक बार वापस हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो वापस करेंगे तो दिस विल बी s² + a² का होल स्क्वायर, और अंदर ऊपर वाले का होगा तो क्या होगा अपने -2s हो जाएगा, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ a² - s²। अब यहाँ पर जब करेंगे हम, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ s² + a² एंड दिस इज 2s, ठीक है, अपॉन में s² + a² का होल पावर 4, ठीक है, इसकी पावर 4 हो जाएगी। अब इसको ऊपर जो दिया हुआ है इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ 2s³ नहीं, पहले मैं इसको खोल देता हूँ, ये s² को मैं खोल देता हूँ, तो दिस इज s की पावर 4 a की पावर 4 एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ s² a², ओके। जब खोलेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ s टू दी पावर 5 माइनस टाइम्स ऑफ 2s a टू दी पावर 4 एंड दिस इज
माइनस टाइम्स, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई तो कॉमन ले सकता हूँ, ये सही है, कॉमन ले सकते हैं अपन। कैसे? यहाँ पर जब मैं लिखा था ना एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 2 थी। देखो हमको जल्दी काम करना है, ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ और ये भी चीज़ कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो 2s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा? माइनस एस स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और अंदर यहाँ क्या बचा? ये बचा अपने पास। अब 2 तो यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, ठीक है, क्योंकि ये 2 आएगा तो यहाँ लिखूंगा मैं -2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर एंड दिस इज प्लस टाइम्स ऑफ 2s स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन करेंगे हम, तो अब इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे तो चलो करके देखते हैं। ए से ए तो क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ और नीचे अपॉन में क्या है अपने पास? एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 4, ठीक है। ऊपर 2s स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? दिस इज एस स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ये आया हमारे पास, ठीक है। और आगे तो माइनस लगा हुआ था ना इसमें, हाँ दोनों में माइनस लगा हुआ था, बिल्कुल लगा हुआ ही था माइनस में, तो ये वाली चीज़ हो गई हमारे पास। और इसके अंदर पॉइंट में लगा दो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 4, बस ये हमारे पास। वैसे तो आंसर आ गया, बट इसको और सॉल्व करना चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करके अलग से लिखूंगा, तो मैं इसका जो रिजल्टेंट है ना वो मैं आपके साथ सामने बना के लिख देता हूँ। ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट आंसर आएगा, तो ये बनेगा इसी से, आप करके देख लेना। बट मतलब कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि हमने पहले e की पावर t पढ़ा, ठीक है, सिंपल। लेकिन e की पावर t के साथ अगर कोई ft लग रहा है और उसका हम लैप्लास निकाल सकते, तो हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा। दूसरे में कोई लिमिट दे दिया गया हमको, दो, एक में एक जीरो या ft दे दिया हो, तो हम सॉल्व किए सेकेंड वाले में। थर्ड वाले में जो et मल्टीप्लाई में था ना कोई ft के साथ, यहाँ पर t की पावर n है ft की मल्टीप्लाई, ये हमको लैप्लास पता है तो अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हमने तीनों शिफ्टिंग थ्योरम अच्छी तरह से पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद और एडवांस चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक है।